नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कुछ ही देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंच जाएंगे पीएम मोदी। बीजेपी ने हरियाणा में लगाए जीत के हैट्रिक। बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। थोड़ी ही देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंच जाएंगे पीएम मोदी। बीजेपी ने हरियाणा में लगाई है जीत की हैट्रिक। बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तो देखिए, हरियाणा में 90 सीटों पर जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी काफी उत्साहित और खुशी मनाती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने साफ जश्न मनाया है। कुछ ही देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंच जाएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने जीत के बाद हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को फोन पर जीत की बधाई भी दी है। कुछ ही देर में वो पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित वो करेंगे। और बीजेपी के लिए ये जीत, ये हैट्रिक काफी महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि एक नया इतिहास बीजेपी ने हरियाणा में रच दिया है। हरियाणा में तीसरी बार, ये कोई पहली सरकार है जो तीसरी बार बहुमत के साथ सत्ता में आने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी को देखिए किस तरह से जीत मिली है। बहुमत का आंकड़ा बीजेपी ने पार कर दिया और कांग्रेस इस बार परिवर्तन की उम्मीद में फिर लटकी रह गई, क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद थी कि इस बार हरियाणा में मैजिक चलेगा और कांग्रेस की लहर नजर आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम, अध्यक्ष जी को जय श्री राम। भारत माता की सभी कार्यक्रम अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके मार्गदर्शन में हमने हरियाणा जम्मू कश्मीर का चुनाव लड़ा और बहुत भारी सफलता प्राप्त की है, हमारे आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का आगमन यहां पर हुआ है। कई केंद्रीय मंत्री, सांसद, राष्ट्रीय पदाधिकारी ये भी यहां आ चुके हैं और कुछ ही समय में आदरणीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित भाई शाह जी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता हमारे देश के लाडले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन यहां पर होगा। पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव जुड़े हुए हैं। बीजेपी मुख्यालय में फिलहाल मौजूद है। देखिए गौरव, शाम के 7 बज चुके हैं। जिस समय का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था वो समय आ चुका है। अब पीएम मोदी का आगमन कब तक होगा, क्या अपडेट वहां पर? जी देखिए पूजा, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय पर पहुंचेंगे। जो कार्यकर्ताओं में जोश का माहौल है, उत्साह का माहौल है, वो देखते बन रहा है। लेकिन जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जलेबी का रंग फीका हो चुका है, जलेबी कड़वी हो चुकी है, तो वहीं महिला कार्यकर्ता हैं जो जलेबी बांट रही हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जलेबी का रंग तो फीका हो गया, आप जलेबी बांट रही हैं। जलेबी का रंग फीका नहीं और भगवा कलर हो गया है। जलेबी कभी फीकी नहीं पड़ती, फीका तो पड़ गया अप्पू चप्पू डब्बू, और कहते हैं ना, ओ बन गई रे। ये जलेबी जो बची है इसे खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं? ये पप्पू के लिए रखी है। पप्पू ने कहा था जलेबी मशीन से बनती है। अबे चप्पू। देखिए हरियाणा में जिस तरीके से हैट्रिक मिली है भारतीय जनता पार्टी को, आप कैसा लग रहा है? देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की और परम आदरणीय विश्व गौरव देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जीत है, उनकी नीतियों की जीत है। ये इतिहास रचा गया है आजादी के बाद से अब तक के हरियाणा में तीसरी बार
भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सरकार बनाने जा रही है। पहली बार बनाई, दूसरी बार अलायंस की बनी, अब की बार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे अपनी सरकार बनाई है। और हमें पहले से ही विश्वास था, कुछ जाट समाज का वोट हमारे से नाराज था, गैर जाट और SC ST आदिवासी हर वर्ग के वोट ने भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला है। इसीलिए 50 से 55 के बीच में हमारी सीटें आएंगी। तो हरियाणा में जिस तरीके से जीत मिली है, लड्डू तो देखिए, आपने ये भी सुना कि किस तरह से जलेबी का रंग भी भगवा हो चुका है। जी हाँ, भगवा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो इस बार अपने दम पर हरियाणा चुनाव जीती है, कहीं ना कहीं इसकी खुशी। मोदी ने सीट लाई है डंके की चोट पे, मोदी ने योजना निकालेगी डंके की चोट पे, मोदी ने सुकन्या योजना निकाली डंके की चोट पे, मोदी ने आवास योजना निकाली डंके की चोट पे, और हरियाणा वालों ने भी डंके की चोट पे जवाब दे दिया है। 100% दिल्ली में भी भाजपा की सरकार आएगी। और राहुल, मैं कह रही, राहुल गया, चीचा गया, साथ में गई बहना, और बीजेपी वालों को क्या है कहना, चुप गया चेहरा साफ। लेकिन सुबह तक दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस सरकार बना रही है, उसका अचानक रुझान पलट गए, बीजेपी सरकार बना रही। सुबह कैसा लग रहा था और अब कैसा माहौल है? पहले से अंदाजा बीजेपी, हमें तो सब मालूम था, पर्दा है पर्दा, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। पर हमें 100% पता था कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। लोगों ने, कईयों ने तो हमसे शर्त भी लगाई थी 5-5 लाख की। अब लाओ ना 5 लाख रुपए दो गरीबों को। हमारी तो सरकार बनी है हरियाणा में, मोदी की गारंटी बोली है, मोदी की योजना। आपका तो संकल्प पत्र, गारंटी तो भी कांग्रेस की थी। अरे उनकी गारंटी, वो तो जब तो भाग गए, हरियाणा से भी इनका पत्ता छाप हो गया, और दिल्ली में तो था इनका नामो निशान। इनके तो नाम लेने का कहते हैं ना कि वंश चलाने के लिए उत्तराधिकारी होना चाहिए। तो और कुआरा रह गया, अपनी पार्टी का भी तुमने कुआरा रह दिया। अगर तू ब्याया होता ना तो ये पार्टी की वो होती। तो राहुल सुन ले पहले। जी आपका जो जोश है, जो उत्साह है, वो देखते ही बन रहा है। बहुत खुश नजर आ रही है। बहुत खुश हूँ। हम, हमारा एक कार्यकर्ता खुश है, हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है। और ये जलेबी, इस जलेबी को खा के खत्म कर दीजिए। पप्पू चप्पू पप्पू। देखिए, और भी महिलाएं हैं जो नाचती हुई नजर आ रही हैं। कैसा लग रहा है आपको बीजेपी जीत के हैट्रिक? जा रहा है कि हरियाणा की जनता ने हमारे मोदी जी को चुना। हरियाणा की जनता को भी समझ में आ गई कि ये पप्पू काम आने वाला नहीं है, काम तो हमारे मोदी जी आएंगे। तो देखिए पूजा, यहाँ की जो महिलाएं हैं उनमें जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। आपको मंच की तस्वीरें मैं दिखाता हूँ। देखिए जिस तरीके से मंच सज चुका है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ गाने बजाए जा रहे हैं और देखिए लगातार ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में इस मंच पर पहुंचेंगे। ये लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं से बात भी करेंगे यहाँ पर। देखिए कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। कैसा उत्साह लग रहा है जीत के बाद? भाई साहब, मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी ने इतिहास रचे हैं, इतिहास बनाए हैं, रिकॉर्ड बनाए हैं। आने वाले टाइम में ये जो विजयी रथ जो घूम रहा है ना, आपको मैं बता दूं, ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान से हरियाणा पहुंच गया है विजय रथ। और आने वाला अगला टारगेट, अगला स्टॉपेज दिल्ली है। यहाँ पर मोदी जी इसको विजय करके दिखाएंगे, विजयी होके दिखाएंगे। देखिए कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। हरियाणा में जीत के हैट्रिक लगाई है बीजेपी ने। किसका श्रेय दे? कार्यकर्ता या शीर्ष नेतृत्व? कार्यकर्ता की है सब। हरियाणा में जीत के हैट्रिक पर किसको श्रेय देंगे? कार्यकर्ता? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत तीसरी बार हैट्रिक हुआ है और अभी दिल्ली की भी बारी है इसके बाद। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो उन्होंने जो काम किए हैं और जनता की मेहनत से हम तीसरी बार दोबारा से पूर्ण बहुमत से आए हैं। 57 साल के इतिहास में ये तीसरा बार टर्म हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ और हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है राहुल गांधी के बातों में उलझना नहीं है और जातिवाद में बिल्कुल नहीं फंसना है। राहुल गांधी इज द ग्रेटेस्ट
लूजर। देखिए पूजा, जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये सामने वो मंच है, ये मंच की तस्वीरें दिखाएंगे। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मंच पर मौजूद हैं, उन्होंने अभी संबोधित किया है और कई बड़े नेता मंच पर मौजूद तैयारियों का जायजा ले रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले। और ये देखिए, तो क्या फिलहाल गौरव अभी वहां पर कोई भी वीवीआईपी चेहरा जो है वो देखने को नहीं मिला है? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए कहा जा रहा था कि वो पहुंच चुके हैं, लेकिन मंच पर अभी तक वो नहीं पहुंचे हैं। तो जरा अपडेट ये भी दीजिए कि कब तक जो वीवीआईपी फेस है या बीजेपी के वरिष्ठ नेता है वो नजर आएंगे वहां पर? मंच पर तैयारियां की जा रही हैं, राष्ट्रीय महासचिव वहां पर मौजूद हैं, बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री, उनका प्रोटोकॉल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद ही वो मंच पर आएंगे। वो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। उसके बाद जेपी नड्डा उनको अपने साथ मंच पर लेकर आएंगे और तभी वो तस्वीरें सामने आ पाएंगी। फिलहाल जेपी नड्डा कार्यालय पहुंच चुके हैं और वो कार्यालय में अंदर मौजूद हैं, लेकिन मंच पर आने के लिए पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के बाद ही वो मंच पर आएंगे। ये लगातार वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं। देखें, सैकड़ों की तादाद में देश भर के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। हरियाणा से बड़े कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं, बड़े पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और सभी नजर गड़ाए हुए बैठे हैं। कुछ लोग इनसे बात करेंगे। आपने हरियाणा को लेकर के कुछ लाइनें बहुत अच्छी लिखी हैं, हम चाहते हैं दर्शकों को सुनाएं। मैं पहले वो 4 लाइन तो सुनाऊंगा ही आपको, लेकिन मैं एक बधाई देना चाह रहा हूँ सबको जो यहाँ कार्यकर्ता आए हैं। हरियाणा की जीत की बधाई और भाजपा को भी बहुत बड़ी बड़ी बधाई। इसी हरियाणा के चुनाव से हम महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जीतने जा रहे हैं। और मैं 4 लाइन कहूँगा कि हरियाणा की जनता ने कुछ अजूबा कर दिखाया है। हरियाणा की जनता ने कुछ अजूबा कर दिखाया है। बीजेपी को पूर्ण बहुमत से हरियाणा में जिताया है। अब तो हरियाणा में तरक्की का सैलाब आएगा। अब तो हरियाणा में तरक्की का सैलाब आएगा। मोदी, योगी और नवाब के सहयोग से हरियाणा नंबर 1 कहलाएगा। हरियाणा नंबर 1 कहलाएगा। युवा भी यहाँ पर मौजूद है। पूजा, एक सबसे बड़ी बात उठी थी हरियाणा के चुनाव में कि किसान, नौजवान, पहलवान और महिला, इनका हक जो है वो बीजेपी कहीं ना कहीं मार रही है, ऐसी आवाज कांग्रेस खेमे से उठी थी। लेकिन इन तमाम बातों को दूर करते हुए हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी। अच्छा गौरव, ये बताइए, देखिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों को सुनने के लिए, उनके अभिवादन को सुनने के लिए कहीं ना कहीं लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, तो अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा? और उनका उपनाम दिया गया है GLOAT, ग्रेटेस्ट लूजर ऑफ ऑल टाइम। देखिए पूजा, जो अभी फिलहाल ताजा अपडेट मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रस्तावित कार्यक्रम था वो 7 बजे का था, लेकिन अभी तैयारियों को लेकर के जायजा लिया गया है। जो सिक्योरिटी है उसको लेकर के हरी झंडी नहीं दी गई है, रूट डाइवर्ट को लेकर हरी झंडी नहीं दी गई है। तो ये जो दौरा है लगभग 30 से 35 मिनट लेट माना जा रहा है, यानी लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7:30 से 8 बजे के बीच में पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। अच्छा गौरव, देखिए जिस तरह से इस चुनाव को लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा गया और कहा गया कि कांग्रेस जो जीत का दम भर रही थी, कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को जवाब मिल चुका है। लेकिन अगर हम देखें 2 का रेशियो था, 2 राज्यों में चुनाव हुए थे। एक राज्य में अगर बीजेपी जीती है तो दूसरे राज्य में बेशक से गठबंधन के साथ ही सही, लेकिन कांग्रेस भी तो जीती है। तो इसको लेकर कार्यकर्ताओं का क्या कहना है वहां पर, क्योंकि इस बार समर्थन तो बीजेपी को मिल नहीं पाया? कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया था, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 7 सवाल पूछे थे कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके एक बार फिर से 370 को बहाल करना चाहती है, वापस लाना चाहती है, 35 में जो संशोधन हुए वापस करना चाहती है। उन तमाम सवालों के घेरे में कांग्रेस उस वक्त खड़ी हो गई थी। लेकिन अगर बात आज की करें, आज जिस तरीके से बहुमत जो है जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को मिला है, उसके बाद जो कार्यकर्ता है वो कांग्रेस के में खुश। तो वहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी ने हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगा दी और एग्जिट पोल में जहां कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही थी, वहीं चुनावों के नतीजों ने सबको चौंका कर रख दिया। वहीं जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया। विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आते ही बीजेपी मुख्यालय पर जश्न की तैयारी शुरू हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में बीजेपी मुख्यालय से पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। तो वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। गठबंधन को 48 सीटें मिली है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली है। बीजेपी ने 29 सीटों पर जीत दर्ज किया है।
चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से भारत माता की जय का उद्घोष। और देखिए अमित शाह पहुंच चुके हैं और उनके साथ ही तमाम बीजेपी के नेता भी नजर आ रहे हैं। देखिए कुछ ही देर में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। जो प्रोटोकॉल्स है उसका पूरा पालन किया जा रहा है। कुछ ही देर में पीएम मोदी के आगमन के साथ ही संबोधन शुरू होगा। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, क्या अपडेट अभी? जी बिल्कुल पूजा, देखिए लगातार बड़े नेताओं का, मंत्रियों का यहां पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। एक प्रोटोकॉल के तहत पार्टी कार्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहुंचने से पहले कई बड़े पार्टी के नेता, जो संगठन से जुड़े नेता हैं, वो पहले पहुंचते ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर सके। उसी क्रम में सबसे पहले जेपी नड्डा बीजेपी कार्यालय पहुंचे, उसके बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्टी कार्यालय पहुंच चुके हैं और उसके बाद अब राजनाथ सिंह भी आज पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। उनके साथ कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कयास भी लगाया जा रहा है कि हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ रहेंगे, नायब सिंह सैनी भी उनके साथ रहेंगे। और साथ ही साथ ये भी खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान कई बड़ी बातें वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ कर सकते हैं।